अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद मेरे चैनल पे। आप देख ही रहे होंगे कितने मज़े के चीज़ी बन रखे हुए हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं सॉफ्ट से फ़तायर या फ़तीरा, या इसको आप चीज़ी पाई कह दें, आप कुछ भी कह सकते हैं। हर मुल्क में अलग नाम लिया जाता है और हमारे मुल्क में तो हर इस चीज़ को बनी कहा जाता है। तो खैर, नाम से कुछ भी हो, चीज़ मज़ेदार है। किसी से मैंने ये रेसिपी ली थी बहुत सालों पहले और आज तक मैं इसी रेसिपी को फॉलो करती हूँ। मेरी सालों से आजमाई हुई रेसिपी है, तो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ले रही हूँ मैदा। मैदे के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी और उसके बाद दूध, पाउडर का दूध है ये। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ख़मीरा। ये इंस्टेंट ख़मीर है जो इजीली मिल जाता है हर जगह से। इसके अलावा अब इसमें जाएगा नमक। सबको मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरह से, और मिक्स करने के बाद हम इसमें तेल ऐड करेंगे। सब चीज़ों की क्वांटिटी उसी हिसाब से लिएगा जिस तरह से लिखी हुई आ रही है। तेल को मिक्स करने के बाद हम इसको हल्के गर्म पानी से गूंदना शुरू करेंगे। पानी कम या ज़्यादा हर एक अपने हिसाब से लेता है। आपको कितने पानी की ज़रूरत पड़ती है ये आप जब भूनने लगेंगे आपको ख़ुद पता चल जाएगा। मैंने इसमें तकरीबन 2 से 1.5 कप पानी यूज़ किया है। हमें इसकी सॉफ्ट सी डो बनानी है, हार्ड नहीं करना है इसको, और अच्छी तरह से इसको गूंदना है। परेशान नहीं हो, ये मेरी कैट है फ्लफ़ी। ये ज़रा अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं जो किसी कोने कोठरे में छुपे हुए हैं, और मैं अभी आटा गूंद रही हूँ, नहीं तो मैं इनको इनके बच्चों से मिला दी थी। खैर, ये खुद ही ढूंढ लेंगी थोड़ी देर में। चलिए मैं वापस फोकस करती हूँ अपने आटे पे, और अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया है मैंने। आप भी इसी तरह से सॉफ्ट आटा गूंदिएगा, सख्त आटा नहीं। सख्त आटे की और सॉफ्ट आटे की जो जब डो बनती है दोनों में बहुत फ़र्क होता है, और फिर उसके टेक्सचर में और फिर जो आगे हम जो चीज़ बनाते हैं उसमें भी बहुत फ़र्क आ जाता है। सॉफ्ट सा आटा गूंदने के बाद अब जिस बर्तन में हमें इसको ख़मीर करने के लिए रखना है उसमें हम पहले तेल लगाएंगे थोड़ा सा, और फिर अपनी डो पे भी हम अच्छी तरह से तेल लगाएंगे, और फिर इसको हम किसी भी चीज़ से कवर कर देंगे। आप थैली से कवर करें, शॉपर से करें, या फिर आप नायलॉन से करें। बस इसको हमें अच्छी तरह से एयर टाइट बंद करना है ताकि इसमें हवा नहीं जाए। इसको अच्छी तरह से बंद करने के बाद हम इसको 1 से 1.5 घंटा छोड़ देंगे। बाकी आपके मौसम के हिसाब से, सर्दियाँ हैं या गर्मियाँ हैं। मेरी डो को तकरीबन 1.5 घंटा लगा है, और 1.5 घंटे में देखेंगे कितनी अच्छे तरीके से फूल गई है। ख़मीर हमेशा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, और ख़मीर को रखने का भी तरीका ये है कि उसको आप किसी एयर टाइट बॉटल में उसको बंद करके रखें ताकि उसमें हवा नहीं जानी, तो आपका ख़मीर ख़राब हो जाएगा। देखें, इसमें आपको महसूस हो रहा होगा जैसे कुछ धागे से आ रहे हैं, जिसको हम खींचेंगे तो आपको फ़ील होगा। ये ख़मीर के बिल्कुल अच्छे तरीके से फूल जाने की निशानी होती है। अब हम इसके पोर्शन कर लेंगे। इसको हम 13 से 14 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अगर आप और ज़्यादा छोटे बनाने चाहते हैं इसके बंस, तो आप और छोटे कर लें, तो आपकी क्वांटिटी और ज़्यादा बनेगी। अगर डो बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी हो तो फिर उसको हैंडल करने में और उसके बंस बनाने में और उसके साथ कुछ भी बनाने में हमें बहुत बहुत ईजी रहता है। तो मैं इसके पोर्शंस कर रही हूँ, मैंने 13-14 करे हैं। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके पेड़े बना के अब मैं किसी ट्रे में रख दूँगी। मैं जिस ट्रे में रखूँगी उसमें मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। आप चाहें तो ना लगाएं, लेकिन अगर लगा लेंगे तो आपके लिए फिर इजी रहेगा इन बंस को बाद में हैंडल करना, इनको डिश से निकालना बेकिंग ट्रे से। एक एक करके थोड़े थोड़े फासलों पे आप ये पेड़े को रखते जाएं ताकि जब ये फूलें तो इनको फूलने के लिए जगह मिले। अब मैं इनको दोबारा से थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इनको ढक के बिल्कुल कवर करके रख दूँगी साइड पे, ताकि ये दोबारा से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और फूल जाएं। अब मैं चीज़ ले रही हूँ, मोज़रेला चीज़ है मेरे पास। उसमें मैं नमक और काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कुटी हुई मिर्च या ऑरिगानो, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रीम चीज़। अगर आप चाहें तो क्रीम चीज़ ना ऐड करें, लेकिन क्रीम चीज़ डालने से ये ज़्यादा चीज़ी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्ट इनका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मोज़रेला का टेस्ट कुछ इतना ख़ास नहीं होता। तो हम जब इसमें क्रीम चीज़ ऐड करते हैं तो उसकी वजह से इसका टेस्ट उठता है। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब अपने फ़तायर के बंस की तरफ चलते हैं। देखें ये काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। अब हमें इसकी शेप देंगे, और शेप देना बहुत इजी है इनकी। मैदा ले रही हूँ मैं, और साथ में मैं कोई भी ऐसा गिलास यूज़ कर रही हूँ जो नीचे से बिल्कुल सीधा हो। अब मैं इसको मैदे में लगाती जाऊँगी, और एक एक बन में इसी तरह से फ़तायर के बन में मैं इसको प्रेस करती जाऊँगी। और जब भी मैं एक शेप बना लूँगी मैं दोबारा इसको मैदे में लगाऊँगी और दोबारा से शेप दूँगी। इसी तरह से मैंने अपने तमाम फ़तायर के बंस की शेप दे ली है। इस तरह से फ़तायर की शेप बिल्कुल परफेक्ट आती है और बहुत प्यारी लगती है। आप इससे पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं और कुछ भी। अब मैं थोड़ा सा इसको प्रेस कर लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको बड़ा करना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा दूध और उसमें अंडे की जर्दी। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ़तायर के सारे किनारों पे लगा देंगे हम, क्योंकि जब ये बेक होंगे तो इनका लुक बहुत गोल्डन सा आएगा, प्यारा सा आएगा, और ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे तिल। आप तिल भी यूज़ कर सकते हैं, आप कलौंजी भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा टेस्ट, लुक, खुशबू सब कुछ बहुत बढ़ जाता है।
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़। ओवन को मैंने 200 टेम्परेचर पे पहले से चला के रखा हुआ है। ओवन मेरा गर्म है। अब मैं इसको ओवन में बेक करूँगी। 15 से 20 मिनट ओवन में हम इसको बेक करेंगे नीचे से, और फिर इसको ऊपर से गोल्डन कर लेंगे। दोनों ट्रे मेरी बेक हो चुकी हैं और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है, और ये ख़ुद भी कितने प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही फ्लफ़ी हैं, बिल्कुल कॉटन की तरह, और सॉफ्ट भी बहुत है और चीज़ी भी। मैंने बल्कि चीज़ कुछ ज़्यादा ही ऐड किया है। एक बात और मैं बता दूं कि आपका ओवन का टाइम थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आपने बंस छोटे बनाए हैं तो आपका टाइम जल्दी पूरा हो जाएगा और ओवन में जल्दी बेक हो जाएंगे, और अगर आपने ज़रा बड़े बनाए हैं तो ये ज़्यादा टाइम लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई इसको खाने से इनकार करे। रेसिपी बनाइएगा और बार बार बनाइएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाते रहें और चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं और बहुत खुशी होती है जब पता चलता है कि आपको पसंद आई चीज़ और आपने घर में बनाई और ट्राई करी और सबको पसंद आई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।